मम्मी मारेगी। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। इस देश में कितना आसान है प्रधानमंत्री पर तंज कस देना, उन्हें गालियां दे देना, उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्द कह देना। कितना आसान है चुने हुए नेता को धमकी दे देना, एक सूबे के मुखिया को जान से मारने की धमकी देने के साथ साथ गंदी गंदी गालियां देना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो तो सीधे तौर पर अराजक तत्वों को चेतावनी देते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि अगर अराजकता फैलाओगे, उत्पात मचाओगे तो ऐसे ही पीटे जाओगे जैसे बरेली में पीटे गए। योगी आदित्यनाथ की ये चेतावनी सुनने के बावजूद अब भी कुछ लोगों को शर्म नहीं आ रही और इसीलिए बराबर योगी आदित्यनाथ को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने देखा संभल के वो दो लड़के किस तरीके से करबला के हैदर खुद को बताते हुए नजर आए थे और उसके बाद उनका भी इलाज हो गया था। फिर हमने देखा महाराष्ट्र के एक मौलाना ने कैसे योगी आदित्यनाथ को गाड़ देने की और दफना देने की धमकी दी थी। फिर हमने एक और मौलाना को देखा जिसने 5 मिनट का वीडियो बनाकर सिर्फ और सिर्फ योगी को गंदी गंदी गाली देने का काम किया था। ये सब खौफ से परे है और फिर ये लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है या हमारी आजादी छिन रही है या अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। क्या इन्हें ये सब नहीं दिखाई देता जो ये करते हैं? या फिर इनके शुभचिंतक बनने वाले वो नेता मुंह में दही क्यों जमा लेते हैं जिस वक्त इस तरह की धमकी एक चुने हुए नेता को मिल रही होती है? इकरा हसन को ये तो बुरा लग गया कि उनको लेकर क्या कहा गया, लेकिन उनके भाई मायावती पर किस तरह की टिप्पणी करते हैं, मोदी पर किस तरह की टिप्पणी करते हैं, वो क्यों नहीं दिखा? अखिलेश यादव पीडीए करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, लेकिन इन अल्पसंख्यकों में से 2-4 कट्टरपंथी सोच वाले जो योगी आदित्यनाथ के लिए भला बुरा कहते हैं उन पर कोई क्यों नहीं बोलता? ये सवाल है और इसका जवाब किसी के पास नहीं, खासकर इन नेताओं के पास तो है ही नहीं। अब आज आपको एक ऐसा ही और मामला बताने जा रही है जिसे सुनकर, जिसे देखकर, जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन इस बार गाली देने वाला नहीं, गाली देने वाली है। एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये लड़की कह रही है कि ये तुलसी निकेतन में रहती है और इसका ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ के सिर पर बाल नहीं है तो जितनी अभद्र भाषा वो इस्तेमाल कर सकती है वो कर रही है। वो गालियां दे रही है। वो कह रहे कि हमारे हक की बात करें तो ठीक है, सीएम होंगे, हम किसी की परवाह नहीं करते। मैं अपना एड्रेस बता रही हूं, मकान नंबर 555 है, आ जाना, मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ लेना। ये कहते हुए लड़की योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रही है। अब ये किसी चैनल का इंटरव्यू है, कोई पत्रकार ग्राउंड जीरो पर मौजूद था, वहां पर ये लड़की इस तरह की बात करती हुई नजर आई। तो कॉपीराइट इशू की वजह से वो वीडियो हम एग्जैक्टली आपको सुना तो नहीं पाएंगे, लेकिन इस लड़की का वर्ड टू वर्ड बयान क्या था वो आप सुनिए। वो है इसीलिए हम उसे कहेंगे, अगर उसे बुरा लग जाए तो हमारे घर आ जाना, तुलसी निकेतन 555 में मैं रहती, मेरा मकान नंबर 555 है, जल्दी आना, मगर रात को मत आना, मेरी मम्मी मारेगी, इसीलिए जल्दी आना। सीएम हो चाहे कुछ भी हो, जब हक की बात करेगा तो साथ, जब हक की बात नहीं करेगा तो उसकी करने का भी हम दम रखते हैं। अब इस लड़की का वीडियो देखते ही गुस्सा भड़क गया सोशल मीडिया पर लोगों का और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसे पाकिस्तान भेज दो, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ यूजर्स बीजेपी को टैग कर रहे हैं, कुछ यूपी पुलिस को टैग कर रहे हैं। ये वीडियो यूपी का ही बताया जा रहा है। एक ने सवाल उठा दिया कि आखिर इस लड़की ने बिंदी क्यों लगाई हुई है, तो वहीं कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तो कुछ ऐसे वीडियोस भी साझा किए गए हैं जिनको लेकर दावा किया जा रहा है कि इस लड़की को अरेस्ट कर लिया। हालांकि इस खबर को ऑथेंटिक करने की, इसकी पड़ताल करने की कोशिश की तो कहीं से कहीं तक अभी कोई ऐसा दावा नहीं मिला, यानी अब तक इसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन सोचने वाली बात है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये लड़की कर रही है तो इसके घर का माहौल क्या होगा, वहां पर लोग कैसी कैसी बातें करते होंगे चुने हुए नेता के लिए। ये बिल्कुल समझ से परे है कि अब तक इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है या अब तक इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। लेकिन फिलहाल योगी आदित्यनाथ को आपको सुनना तो चाहिए कि वो कैसे अराजकता फैलाने वालों को संदेश देते हैं, बावजूद इसके इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। मैं आपको योगी के एक ऐसे वीडियो के साथ छोड़कर जा रही हूं, लेकिन फिलहाल इस खबर पर और इस तरह से जो लड़की धमकी दे रही है योगी आदित्यनाथ को, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज एक्सप्रेस के साथ। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा,
और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। यह अराजकता स्वीकार्य नहीं। विकास में हर व्यक्ति की भागीदारी जब सुनिश्चित की गई है, गांव-गांव का विकास हो रहा है, कल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो फिर यह अराजकता कैसे? कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा महापुरुष किसी भी परंपरा में हो उनका सम्मान होना चाहिए। आस्था अंतःकरण का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं हो सकता। जिसकी जो आस्था है अपनी आस्था के अनुसार अपने कार्यक्रमों को संपन्न करे, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छूटोगे भी कभी नहीं। आपने देखा होगा एक तरफ इस्लाम के में कहते हैं कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, ये उनका विषय है, उनका दर्शन है, उनकी फिलॉसफी है। हम तो मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, भगवान की उपासना करते हैं। साकार ब्रह्म का भी और निराकार ब्रह्म की भी उपासना सनातन धर्म की इसकी इजाजत देता हमें। और इस्लाम का अनुयायी कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे वे नफरत करते हैं। और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे, तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती तो ऐसे चंड और मुंडों को रोकने का ही कार्य करती है। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा इसीलिए करती है जिससे शक्ति अर्जित कर सके। आपका उपासना आपका विषय, अंतःकरण का विषय होना चाहिए, चौराहे पर प्रदर्शन करने का विषय नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि धर्मस्थलों पर माइक बंद होने चाहिए, अपने परमिशंस में आप बजाइए, दूसरों का जीना हराम बंद करिए। और ये प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में यथावत रहेगा, यथावत रहेगा।